कोई भी साधक हो जी। तो माता काली को कैसे मनाएं? पहली बात तो वो काली है, वो कालों के भी परे है। वो शिव को भी लाश बनाती है। बिल्कुल। तो उनके सामने अगर आप ईगो दिखाओगे तो ईगो तो चलने वाली है नहीं। कभी आपने माता रानी की गोद में सर रख के सोए या आपने उनसे कभी विनती करी है? विनती क्यों करूँ मैं? माँ है ना, नहीं, अगर मेरा मन है सोने का माँ की गोद में तो मैं नहीं, मैं विनती आज तक नहीं किया हूँ। तो कैसे मैं कभी अभी सोए हैं उनकी गोद? मैं रिसेंटली अभी आ रहा था तो मैं गोद में ही सो के आया हूँ। नहीं, इसको हम काल्पनिक कहेंगे। मेरी माँ ने मुझे जीवन दान दिया, जब से वो मेरी माँ। अगर वो आज ये कह देना कि तेरा सीट चाहिए तो भी काट के उसके चरणों में चढ़ाते हैं। आपको किसी ने बोला या आपका भाव था माँ को यहाँ गुदवाने का? माँ ने बोला। माँ ने बोला? क्या मैं आपके साथ कुछ गलत कर दूं? क्या मुझे उसकी सजा यहाँ मिलेगी या वहाँ का वेट करोगे आप? मेरे साथ करोगे तो ऑन द स्पॉट आपको यही रिजल्ट मिलेगा। स्वागत है आपका जनता टॉक शो में। मैं राजीव सिंह। आज बात करेंगे माता काली को लेकर। आज हमारे साथ बहुत प्रसिद्ध संत हैं जो कामाख्या देवी के में वास करते हैं वहाँ पर। आइए मिलते हैं उनसे। सीता दे। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, जय माँ। कैसे हो आप? बस 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 बढ़िया। अच्छा प्रभु जी, हमें एक बात पूछना चाहते हैं। जी बताइए। जैसे कोई भी साधक हो जी। तो माता काली को कैसे मनाएं? पहली बात तो वो काली है, वो कालों के भी परे है। बिल्कुल। वो शिव को भी लाश बना दी है। बिल्कुल। तो उनके सामने अगर आप ईगो दिखाओगे तो ईगो तो चलने वाली है नहीं। बिल्कुल। वो प्यार से आप उनको बुलाइए, वो माँ है। जितनी वो डरावनी है उतनी भी वो भोली है। आप उनको कोई भी संकट में बुलाओ, वो ज़रूर आएंगी और मदद करेगी। भगवती इतनी प्रिय है, मेरे को आंसू आ जाएगा, इतनी, बहुत ही ज़्यादा। उनके लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास। और जबकि महाकाली के ऊपर आया था। अच्छा, जो भी माता काली के साधक हैं, मेरा मानना ये है कि कुछ भी उनसे गलती हो जाए तो माँ उनसे कभी नाराज नहीं होती। क्या ये बात सत्य है? नहीं, ऐसा नहीं है। माँ काली नाराज नहीं होती, ये बात तो ठीक है, चलिए आप अपनी जगह पे। बट उनकी जो योगिनी अगर आती है तो वो नाराज होती है। वो माँ काली का रूप लेके उनको लपेटती है पहले। जैसे कि अगर आपने एक सबूत समझी, जैसे चश्मा है, अब वो मेरा है, अब आपने तोड़ दिया तो मैं आपसे बदला नहीं लूँगा। मैं कोई भी एक सेकंड पर्सन से आपसे बदला दिलवाऊंगा, मैं नहीं लूँगा। तो ये होता है माँ का। माँ कभी स्वयं अपने बच्चे का कभी अहित नहीं चाहेगी। और अच्छा, उनकी योगिनी भी कभी आपको ऐसा गलत नहीं करेगी, वो आपको दंडित समझाएगी, सिखाएगी कि ये चीज़ तुमने गलत किया है, अब नेक्स्ट टाइम बंद करना, बस। और कुछ नहीं। आगे का माँ कभी भी नाराज नहीं होती। नाराज होती है तो अच्छा खासा डांटती भी है फिर। जो माता काली के जितनी भी जो भक्त हैं, अगर उनमें से कोई निष्ठ भाव वाला भक्त है और कोई सामने बैठा हुआ तांत्रिक अगर उस माता के भक्त को कोई पीड़ा देना चाह रहा है तो क्या वो दे सकता है? जी, दे सकता है। पर आने वाले वक्त में वो सामने वाले तांत्रिक की पूरी वाट लगने के लिए तैयार हो जाए फिर वो। क्योंकि स्वयं जगत जननी माता काली खुद कहती है कि जो भी मेरे बच्चे को, चाहे मेरे भक्त को तरपाएगा, सताएगा, चाहे फिर फालतू में अपना एग्रीमेंट्स करेगा या उसके ऊपर ऐसा उंगली उठाया जाए कि मेरा साधना सबसे ऊंचा है, तो वो अच्छा खासा ठोकर खाने वाला है, बहुत बेकार वाला। वो ना घर का रहेगा ना घाट का। ये चीज़ मेरे से खोल लो आप। बिल्कुल। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरा भी है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तब बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, कभी आपने माता रानी की साधना की हुई है आपने? जी। तो आपने माता रानी की साधना कितने टाइम से की हुई है? वैसे तो प्रॉपर तो 4-5 साल हो गया। कभी आपने माता रानी की गोद में सर रख के सोए हो या आपने उनसे कभी विनती करी है? विनती क्यों करूँ मैं? माँ है ना, नहीं, अगर मेरा मन है सोने का माँ की गोद में तो मैं नहीं, मैं विनती आज तक नहीं किया हूँ। तो कैसे कभी सोए हैं उनकी गोद? मैं रिसेंटली अभी आ रहा था तो मैं गोद में ही सो के आया हूँ। नहीं, इसको हम काल्पनिक कहेंगे। नहीं, वो आपका काल्पनिक होगा, मेरे लिए नहीं है। तो रियलिटी में आप मैं सोया हूँ, सोए हो? कितने बार सोया हूँ मैं। आप सोने की बात करते हो, आपने कभी दूध पिया है माँ का? नहीं, मैंने ये नहीं पिया है।
मैंने जो लिया। प्रॉपर साधक होता है, जो इतना निष्ठा से पूजा करता है और जो शक्ति से पूर्ण रूप से जुड़ जाता है, तो भगवती स्वयं अपना पहला तो दूध पिलाएगी, फिर वो अपने गोद में जगह देगी। गोद में ऐसे नहीं कि कोई भी आएगा सो जाएगा, पहले वो अपना दूध पिलाती है। और जब तक अगर आपको अगर साधना के वक्त दिख रहा है कि मैं माँ की गोद में सो रहा हूँ, तो आप काल्पनिक समझो उसको, चाहे उनकी योगिनी आपका परीक्षा ले रही है। वरना सबसे पहला होता है दूध पिलाना। दूध पिलाएगी, इसके बाद ही आगे बढ़ती है। इसमें मैं छोटी सी चीज़ बताता हूँ अपने बारे में। मेरी 2 माँ हैं। जी, एक जन्मदाता और एक शक्ति। जिस माँ ने मुझे पहले जन्म दिया, तो मैं जब बड़ा हुआ, ये हुआ, तो मैं कुछ टाइम में ऐसा था कि मैं 4-5 घंटे बाद मेरी मृत्यु हो जाती थी, ओके। है ना? तो उसके बाद में जब मैं जीवन से दुखी हो गया, जी जीवन से मैं दुखी होने के अनुसार फिर मैं माता रानी के पास गया। जी। मैं वैसे सेवा तो माता रानी की बचपन से कर रहा था, पर मैं कभी उनको भोग नहीं लगाता हूँ। अपना सीधा मानना है, मेरे पास तेरे को देने के लिए कुछ नहीं है। मैं कौन होता हूँ देने वाला? मेरे पास सूखी रोटी है तो वो भी चढ़ाऊंगा, तेरे को लेनी पड़ेगी। माँ ने आज तक कभी किसी से ये नहीं बोला कि तू मुझे ये चढ़ा। माँ देने के लिए बैठी है, लेने के लिए नहीं बैठी है। ऐसे ही मेरा दूसरा जीवन हुआ। मैं बिल्कुल मर गया था, मेरी माँ ने मुझे जीवन दान दिया। जब से वो मेरी माँ है, अगर वो आज ये कह देना कि तेरा शीश चाहिए तो अभी काट के उसके चरणों में चढ़ा दूंगा। जैसा आप बोले हो सेम वैसा ही है, पर थोड़ा सा कैजुअल है। मेरी लाइफ में भी ऐसा ही हुआ था कि जब मैं तंत्र वे में जब एंट्री मारा था, तो मेरे गुरुजी ने मुझे पूर्ण रूप से मुझे जीवन दान दिया। मैं सुसाइड टाइप में पूरा एकदम माइंडसेट हो गया था कि क्या है दुनिया, ऐसा वैसा ये वो करके मैं पूरा पागल हो गया था। तो मुझे मेरे गुरु ने मुझे पुनर्जीवन दान दिया। मैं गुरु की बहुत बहुत लाख शुक्र करता हूँ। और उस टाइम गुरु के बाद मेरे को महामाई ने जो है हमारी, उनने हमें पूरी तरीके से पूर्ण रूप से मार्गदर्शन और चलाया हमें आज तक। आपने माँ को अपने भुजा पे धारण कर रखा है, आपको किसी ने बोला या आपका भाव था माँ को यहाँ गुदवाने का? माँ ने बोला। माँ ने बोला? कुछ बताइए मुझे इसके बारे में, कैसे? मतलब ऐसा रहता है कि हम फर्स्ट तो हमारा कोई चीज़, जैसे एक इंसान होता है, नॉर्मल इंसान की वे में रहता है कि कहाँ जा रहा है इंसान, नहा रहा है तो पानी है, पैर लगता है, पर हमारे में नहीं होता है। बिल्कुल मानता हूँ। हमारे में सबसे पहले जब अगर हम स्नान भी करते हैं तो सबसे पहले पहले माँ को हम स्नान करवाते हैं, दूध से, दही से, अपने हाथों से। उसके बाद हम अपने ऊपर पानी डालते हैं। कभी भी हम डायरेक्ट सर पे पानी डाल नहीं सकते। ये वैदिक प्रक्रिया में भी कहा जाता है कि कभी भी सर में पानी डाला नहीं जाता है एक नहाते वक्त। पहले चरण धोया जाता है, फिर चरण से ऊपर, फिर हाथ, फिर शरीर, फिर उसके बाद सर पे। तो पहले मैं माँ को नहलाता हूँ, फिर उसके बाद पूरी बॉडी। अब इसी में वो आता है, जैसे कभी आपका, वैसे मैं माफ़ी चाहता हूँ, जैसे कभी आपका शरीर शांत हुआ, आपको अग्नि दी जाएगी। जी। तो माँ का जो जो दृश्य है, रहेगा। माँ स्वयं बोलती है वो तो रहेगा। क्योंकि इसका रियलिटी में देखा जाए, शास्त्रों में क्लियर वर्णन है कि किसी भी देव की आप शरीर पर टैटू नहीं करवा सकते। ये बहुत सारे आचार्य ऋषि मुनि भी कह देते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ठीक है, सबका अपना अपना भाव होता है। बिल्कुल मानते हैं। लेकिन मेरा भाव हुआ, अगर सामने वाले ऑडियंस के अनुसार देखा जाए तो मैं ही चीज़ कहूँगा, मेरा भाव हुआ तो मैंने लगवाया। बिल्कुल। मेरा हाथ है, मेरी मर्जी। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल राइट है, पर इसमें पीड़ा बाद में माँ को होगी। नहीं होती है, हमारी लाइन में नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि हम कभी कोई भी चीज़ गलत नहीं करते हैं, माँ से बगैर पूछे। अगर मैं सीधी बोलूँ तो वो मेरी माँ है, बात खत्म। बिल्कुल। और माँ के सामने मैं नंगा हूँ, पहला बात। बिल्कुल, कोई हमारे टेंशन गोद नहीं। में। दूसरा, मैं उसके सामने सोऊं, खाऊं, रहूं, कुछ भी करूं, वो देखने का doubt। उसको पूरा हक है। बिल्कुल। और देखे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। मैं कुछ भी करता हूँ तो पहले पूछता हूँ, गलती करता हूँ तो गाली भी देती है मुझे कि ये तूने गलत किया है। तो जिसके लिए मैं दंडित भी करता हूँ कि माँ आप जैसा बोलिए मैं वैसा भोगने के तैयार हूँ, क्योंकि मैंने गलती की है। तो मैं माँ से तो कहीं छुपने वाला हूँ नहीं। कौन सी बात हो तो है। अच्छा, मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है कि कामाख्या देवी माँ का मंदिर कब बंद रहता है? मंदिर साल में सिर्फ 4 दिन के लिए बंद रहता है, वो भी उसका नाम है अम्बुबाची मेला, जो भी आने वाला है जून 24
2 से लेके 26 तक वो बंद रहता है। उसका कारण क्या है? उसके पीछे मैं आपको एक छोटा सा एक क्लिप बताऊं तो जब 26 डेट आता है उस दिन कहते हैं कि औरत जब रजस्वला में रहती है तो उसको पूरी बॉडी स्नान करना होता है। वहाँ ऐसा चमत्कार होता है कि जो पूरा नीलाचल पर्वत है, पर्वत पे पानी नहीं आता है, आता है अब तो आता है, पहले मतलब 2 साल 3 साल पहले या नीलाचल पर्वत पकड़ के चलो, बारिश अपने आप आएगा और पूरा मंदिर साफ कर देगा। तो ये भी एक चमत्कार बहुत बड़ी बात है और मेरे साथ ये 5-6 साल से तो हो ही रहा है। मैं अपने आप मेरे आंखों के सामने होता है। जब उनके जो 4 दिन के लिए पट जब बंद होते हैं तो क्या वहाँ का पंडा जो होता है वो अंदर नहीं जा सकता है, वो नहीं अंदर जा सकता है? कोई नहीं जा सकता। कोई भी नहीं जा सकता। जैसे अदरवाइज किसी ने किया है तो वो अंधा हो गया है। आज से कुछ साल पहले एक व्यक्ति ने किया था, वो अंदर ही रह गया था। नहीं, वो गायब हो जाता है वहां से, फिर है ना? पागल हो जाता है, मर कुछ जाता भी है। हो जाए उसके साथ, ऐसा हुआ था एक। और मेन चीज वो पूरा अंदर नहीं गया था, उसके अंदर तो मेन गुफा है, गुफा से पहले जो आता है वहां तक हो गया था, तो मेंटली डिस्टर्ब हो गया था। शायद आपको ये बात ना पता हो, पहले के टाइम क्या होता था कि जो वहाँ की योगिनी है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहती थी, 64 योगिनी। वो माँ का जब रलुशला होता था तब वहाँ पे माँ को वो हवा मारती थे कि माँ शांत हो जाइए, शांत, पीड़ा हो रही है, शांत। उनको जब चौथा दिन होता था तो उनको श्रृंगार करती थी 64 योगिनी, आँखों में काजल, बालों में सब कुछ जैसा जो औरतों का होता है, लेडीज़ों का, तो माँ का वो 64 योगिनी श्रृंगार करती थी। और जब 5वां दिन होता था तब माँ ब्राह्मण के लिए पूरे कामाख्या क्षेत्र में घूमती थी, फिर वापस से नॉर्मल हो जाता था। लेकिन जब चौथा है 5वां दिन होता है तब वहाँ पे लाल पानी अंदर रहता है, लाइटली रहता है। तो जब माता का ये पूरा टाइम बंद हो जाता है तो मैंने सुना है कि वहाँ का जो पंडा है उसकी आंख पे पट्टी बांध के जाता है उस समय पर, जब पहली दफे पट खुलता है। जब पहले हो जाता है तो 3 बार वो जो भी मंत्र रहता है वो, और 3 बार ताली बजा के फिर ठोक कर जाता है कि लॉक माँ करने मैं में आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। मैं अंदर जो आऊँ भी या हो, नहीं आऊँ माँ? नहीं जो भी हो, आप अब समझ जाइए मैं अब आ रहा हूँ माँ। तो माँ की जितनी भी शक्ति वो वैसे भी दिखने वाली है नहीं, लेकिन वहाँ की जो ऑरा और एनर्जी फुल टाइट हो फुल जाती है, टाइट होता है। तो वो टाइट को थोड़ा लो कर देते हैं कि इंसान वहाँ आना जाना कर सके, सह सके शक्ति को, और कुछ नहीं। अच्छा, मेरा आपसे एक प्रश्न और है कि जैसे तांत्रिक लोग आजकल मैंने देखा है, वैसे बहुत से तांत्रिक हैं जो नॉर्मली रहते हैं, जी। किसी पे सामने वाले पे कोई शक्ति है, कुछ गलत है तो वो ऐसे ही कर देते हैं। ठीक, बहुत से मैंने तांत्रिकों को देखा है, वो बोलते हैं कि मेरे पास देवी आ गई, सर हिला रहे हैं, हाथ फेंक रहे हैं। तो क्या रियलिटी में ये माता रानी और वीर बजरंगबली बाबा या ये आ सकते हैं क्या? गलत है, आप इनको पूरा क्या गलत है। कहेंगे? मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आए लेकिन ये सब गलत है। आते पितर है, आते भूत प्रेत है, मेरे ऊपर भी आते हैं। जब मेरे ऊपर आते तो हम लोग पूरे ये हाथ को पूरा तलवार से काटते, जुबान काटते, पर किसी को दिखाया नहीं मैंने आज तक। और जब मेरे को आने वाली होती है, क्योंकि पहली बात तो तुम देवी को सह नहीं सकते हैं, क्योंकि खुद अग्नि है ना। और काली, हाँ, वो तो इम्पॉसिबल है। कलयुग में तो नो पॉसिबल से नो पॉसिबल है। कोई सवाल ही नहीं उठता है। अगर वो घुस गई या, अरे हम यहाँ खड़े हो वहां भी खड़ी है ना, तो भी तुम मर जाओगे। तांत्रिक विद्या में 64 जोगनियों का सबसे महंत वर्णन किया है। अब 64 जोगनियों के नीचे जो जोगनियां होती हैं, जो बारीक जो कण होता है इंसान के अंदर, वो खेलता होगा शायद, मेरा मानना है। क्योंकि अगर एक जोगनी भी किसी के ऊपर वो भी आ गई, क्योंकि वो भी एक अग्नि है अब पगला जाएगा इंसान, है ना, और मेंटल डिस्टर्ब तो हमेशा वो रहेगा। हो जाएगा। तो उसका बारीकी जो नीचे का स्तर जो जैसा सेवादार आपने है। एक सवाल बोला कि 64 योगिनी के प्रतीक में, तो 64 योगिनी का सिंपल फैक्ट ऑफ फंडा है कि अगर आप उसके शरीर में वो आ रहा है तो पहली बात तो तुम संसार में तुम रह नहीं पाओगे। क्लियर है? अगर सामने वाला बंदा अगर आम बोल रहा है तो आप आम सुन ही नहीं पाओगे, क्यों? क्योंकि वो साधक जो होता है और साधना करके जो योगिनी को प्राप्त करता है, पहली बात तो योगिनी को कोई प्राप्त नहीं कर पाया आज तक। कर पाया है तो वो देवी के रूप से ही प्राप्त कर पाया है। और जब वो प्राप्त होती है तो वो क्या होता है, इंसान के अंदर की चाल भाव ताल सब पकड़ा देती है वो, कि ये ऐसा है।
तो उस हिसाब से उनकी जुबान भी कड़वी हो जाती है सामने वाले साधक की। अच्छा, अब मेरा एक और लास्ट क्वेश्चन है बस। ये बताइए, आजकल जो तांत्रिक लोग जो गलत रूट पे जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए मेरे घर में बहन बेटी है, और किसी हर जेड बाई जेड सबके घर में बहन बेटी होती है जी जी नॉर्मल। जी जी। अब मान लीजिए मुझे किसी से प्रेम है, तो आजकल लोग वशीकरण करा रहे हैं और ओके। तांत्रिक चंद पैसों के लिए कर देते हैं। क्या ये सही है, या तांत्रिक को सजा मिलेगी? इसमें तो सख्त मिलेगी। क्या पीड़ा मिलेगी उसे, क्या दंड देगी, या शक्तियां उसे छोड़ेंगी? शक्ति तो पहली बात तब उनके पास है ही नहीं कि अगर तुम किसी के लिए तुम अपने एक बार अपने घर के लिए भी तो एक बार देखो कि तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारे घर में भी तो है। अगर तुम घर संसारिक नहीं हो तो बात अलग है, अगर हो तो तुम्हारे साथ अगर कोई ऐसा करे तो कैसा लगेगा। तुम सामने जाके बात कर लो प्रॉपर कि भाई हम प्यार करते हैं, हम शादी करना चाहते हैं, पर नहीं तुम्हें तो वशीकरण करना है। वशीकरण भी बहुत तरीके की होती है कि इंसान के ऊपर किस भावुकता में किस रूप में करना होता है, वक्त वक्त का वशीकरण होता है। लेकिन जो तांत्रिक क्रिया में पैसे के लालच में जो इंसान वशीकरण करता है वो बहुत गलत करता है। हमारे यहाँ पे वशीकरण वशीकरण, मारण, मोहन, उच्चाटन, अस्तंभित 5 चीज स्ट्रिक्टली हम नहीं करते। हम उसके लिए करते हैं जो इंसान, जैसे कि आपके साथ आपके फैमिली मेम्बर ने गलत किया, तब माँ आदेश देगी कि हमें इसके ऊपर मारण करना है, तो हम करेंगे, वट से करेंगे, क्योंकि हमें माँ ने आदेश दिया है, वरना हम नहीं करेंगे। आप हमें 50 लाख भी दे दो तो भी हम ना करें, सीधी बात। हम पैसे में नहीं मरते, हम भक्ति पे मरते हैं। शक्ति ने बोला तो मतलब हमें वही करना है। जो आपने ये चोला धारण कर रखा है, इस चोले का एक संत के जीवन में क्या महत्व है? इसमें अच्छा भी है उतना ही बुरा भी है। इसमें जितना ही एक साधक को समझ में आता है तो बहुत साधक इसमें समझ में तकलीफ होता है समझने में, पर जो इंसान इस कपड़े को समझ जाता है वो इसी में रम जाता है। बस शॉर्टकट बोलो तो। बिल्कुल, बात आपकी बिल्कुल सही है। अगर कोई चोले को धारण कर रहा है तो उसका जी 3 चीजों से मोह तो बिल्कुल हट जाना चाहिए, जैसे तुलसीदास जी का हट गया था। हाँ, कहाँ से? तुलसीदास जी का, जी जी जी। जब उनको अपनी बीवी से प्रेम था, हाँ, हाँ। तो उन्होंने त्याग दिया क्या था। क्या किया, उन्होंने कहा कि तुम इतना प्रेम मुझसे करते हो, इतना प्रेम भगवान से किए होते तो वो मिल गए होते, 100% है ना? पर आजकल मैं जो देख रहा हूँ संतों में, संत तो कोई भी बन रहा है, पर वो धन के प्रति भाग रहा है। ये गलत है। पहली बात तो तुम तंत्र में तुम घुस रहे हो, संत बन रहे हो, पर तुम बैकग्राउंड तो देखो, तुम अपना बैकग्राउंड में तुम क्या करके आए हो, और सीधे घुस गए संत में। आचार्य बनने चले, लाख रुपए दिए महामंडलेश्वर बन गए, करोड़ दिए महामंडलेश्वर बन गए, पद पा लिया डायरेक्टली। पद पाने के लिए इंसान कुछ भी करने पे उतर जा रहा है आज के टाइम। तो क्या भगवान को ये चीजें देखकर पीड़ा नहीं होती? सबसे ज्यादा तो कामाख्या में ये सब ज्यादा किया जाता है, तो कामाख्या माँ को तो ज्यादा पीड़ा होती है ये सब चीजों में। तो तो वो फिर भी क्यों बर्दाश्त कर रही हैं? माँ आज के टाइम, माँ अगर सच्चाई बताऊं तो बहुत ही कम है वहाँ पे अब। क्यों? क्योंकि एक तो तुम पाप कर रहे हो क्षेत्र में, वो भी वहाँ पे कामाख्या क्षेत्र में भी कहलाता है कि वो स्त्रिया घर है। वहाँ पे स्त्री से तो तुम पहले बात तो दूर रहो, सबको माँ बोलो, ज़्यादा अच्छा है, बचोगे। क्योंकि वहाँ की लेडीज भी है ना, थोड़ी सी कैजुअल है, वो लोग पहले सामने से अट्रैक्ट करती है। तो उस चीज़ से अगर तुम बच गए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बचे तो तुम गए, तब तुम माँ के नज़र से भी गिरते हो, तुम अपनी नज़र से भी गिरते हो, और दुनिया से भी गिरते हो, और कहीं के रहते भी नहीं। अगर जिसने भी हर किसी को, जैसे आपने बोला कि माँ बोलो, चाहे बेटी हो या बहन हो या हमारे कोई में भी एक हो, रूल है कि कोई भी औरत है तो हम उनको माँ ही हम उसे माता कह सकते हैं। नहीं, जैसे हाँ, बजरंग बली बाबा हैं, जी जी जी। तो वो उनका सिद्धांत था, जब कोई भी आती थी स्त्री उनके आगे, वो सबसे उनके मुख से पहले निकलता माता। चाहे भूत हो या पिशाचनी हो या कंट हो, कोई भी हो, वो छूटती ही माता कहते थे। नहीं, हमारे में नहीं है ऐसा कि भूत प्रेत को भी हम माता बोल दें, क्योंकि अगर हम माता बोलेंगे तो हमारी जो माता है वो हमें लपेट लेगी। नहीं, क्योंकि हमारे संकल्प और साधना में एक ही आचार्य बिल्कुल मैं आपकी ये बात का मान्य रखूंगा। एक ही माँ बनाओ, और एक ही माँ रहती साधना में। हम तो साधना हजारों की करो, बिल्कुल, पर बनाओ अपना एक। क्योंकि इस समय इम्पोर्टेंट भाव है। अगर मैं सामने वाली चीज को भाव दे रहा हूँ तो वो मेरा भाव रखेगा ना। हाँ, 100% और उसको ये पता है जब इसने मुझसे माता बोला है तो आप भी प्रसन्न हो जाएंगे। सही बात है। या मैं आपसे भाभी बोल दूं तो आप तुरंत
तेरी उम्र की हूँ, तेरे परिवार की हूँ। वो वट पे आ जाएगी, औकात पे आ जाती सीधे, वो वाली बात है। तो इसीलिए भी हम अगर किसी से बोल सकते हैं प्रेम से, कोई भी हो माता बोले, माता बोलिए, माँ बोलिए, क्योंकि हमारे में देखिए तो कोई भी ऐसे हमें इंसान है। जिसने ये शरीर दिया है ना, वो एक स्त्री है। सही बात है। और जिस स्त्री ने संसार बना दिया, मेरी नजर में वो सभी माताएं। वो सबके लिए माता है वो। लेकिन आज के टाइम ऐसा पाप है, घोर पाप है कि हर एक औरत के पीछे, हर एक मर्द औरत मर्द के पीछे चार चार लगे घूम रहे हैं। तो ये सब बहुत पाप है। ये अपने नरक के द्वार खोल रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो ये कि जो इंसान ऐसा करता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसको नहीं पता कि 84 लाख योनि से तुम यहीं घूम रहे हो। जो बोलता है कि एक ही जन्म मिला है, इसी जन्म में मजा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो तुम यहाँ 84 लाख योनि में घूमने के लिए फिर तैयार हो जाओ। बिल्कुल। क्योंकि लाला तुम इस जन्म में भी तुम यही कर रहे हो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि माया कौन है। वो महामाया से तुम पहले बाहर निकलो, फिर तुम महामाया के पास पहुंच पाओगे। जगत जननी महामाया, जो माता कामेश्वरी कामरू कामाख्या है, वो स्वयं खुद, जब मेरा एक बार बात हुआ था माँ से कि मैं खुद एक माया हूँ, मैं महामाया हूँ, माँ आदि शक्ति महामाया, पहले माया से निकलो फिर माया के पास आओ, तब वो तुम्हें पूरी सृष्टि की हर एक चीज देगी। अच्छा प्रभु जी, एक चीज और बता दीजिए, लास्ट क्वेश्चन है, बस खत्म करते हैं यहीं पर ही। मुझे ये बताइए, इस सृष्टि में नरक कहाँ पर है? सबसे बड़ा नरक अगर कलयुग में देखा जाए तो आज के टाइम आने वाले वक्त में भी और अभी भी आपको इस पृथ्वी पे ही मिल जाएगा। हमारे अच्छे और बुरे कर्म यही मिलने वाले हैं, यहाँ मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मान ऊपर तो पक्का ही मिलना है, और यहाँ तो, और ये चीज भी बहुत साधु संत बोलते हैं, ये चीज मैंने सुना है अपना पर्सनली कानों से। ऊपर किसने देखा है, या घोरियों का भी शब्द है, हाँ, जिसका मैं अभी नाम नहीं ले सकता। बहुत लोगों ने ऐसा बोला है कि ऊपर का द्वार किसने देखा है। तो तुम जब अघोरी होकर अगर तो ऊपर का द्वार नहीं देख सकते, तो तुम क्या मार्गदर्शन दोगे। क्या मैं आपके साथ कुछ गलत कर दूं, क्या मुझे उसकी सजा यहाँ मिलेगी या वहां का वेट करोगे आप? मेरे साथ करोगे तो ऑन द स्पॉट आपको यही रिजल्ट मिलेगा। मैं आपसे आम आदमी की तरह बात कर रहा हूँ। आप आदमी की तरह तो वक्त लगेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। आप मेरे साथ यहाँ गलत कर दें तो? इस देश में नॉर्मल वे, नॉर्मल जैसे हम और ये है, नॉर्मल है तो वक्त लगेगा, तो वहां पे कर्म आ जाता है। वहाँ कर्म का खेल है, फिर चक्रव्यूह आ जाता है। वहां पे फिर चलते हैं नारायण। जहाँ आप जो टॉपिक बोले जनरल वे में, वहाँ नारायण चलते हैं। तो फिर इंसान समझ के भी, जान कर भी सब कुछ गलतियाँ क्यों करता है? उसकी पैदाइशी आदत है, उसमें कुछ कर नहीं सकते। अब भगवान सामने साक्षात छोड़ता भी और छूट देता है कि तुम और करो और करो। जब आदमी कोई मरता है तो वो आगे चलता है, हम पीछे चलते हैं जी। जब शमशान घाट में सभी बैठ जाते तब कहते हैं यार सबको हमें यहीं आना है। अच्छा, इस पॉडकास्ट में एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि इंसान बोलता है ये मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है, पर मेरा मानना है कोई हमारा नहीं है। इस मिट्टी में आए थे, इस मिट्टी में जाओगे। हाँ, किसी से मोह और प्यार ज़रूर होता है, भले वो ज़रूरी नहीं कि इंसान गलत वे में ही ले, भाईचारे में भी होता है, भाई बहन के रिश्ते में होता है, माँ बहन के रिश्ते में होता है। लेकिन जब वो इंसान जब जाता है ना, तो इंसान अंदर से टूट जाता है पूरी तरीके से। मैं आपको एक ज़्यादा नहीं, छोटा सा एक पर्सनल एक बात बताऊँ तो, एक मेरा शिष्य था, वो, उसको मैंने मना किया था कि माँ ने मना किया है रात्रि के समय तेरे पीछे अभी काल चक्र चल रहा है, अभी मत जाना। बंदा पुणे गया, पुणे से फिर वो आया हैदराबाद, और रिसेंटली रात वो गया गणेश चतुर्थी में। सबसे बड़ी बात तो गणेश चतुर्थी में वो डेथ हुआ। तो जो नॉर्मल इंसान होता है नॉर्मल वे में, उनको क्या लगता है कि भगवान ने ही उठा लिया है। अब भगवान पे ब्लैंक लग गया, थब्बा, जबकि भगवान ने कुछ नहीं किया। भगवान तो तेरे को बचाना है, बचाया भी, पर तुमने तो भगवान को भी बदनाम कर दिया कि भगवान तुमने ही उठा लिया मेरे बच्चे को। उसके लिए मैंने बहुत बहुत ज़्यादा अंदर से मेरे को बहुत हर्ट होता है, क्योंकि एक तो उसके ऊपर मेरे को गुस्सा भी आता है कि वो बात काटा मेरी उसने, और रहा भी नहीं अब। लेकिन यही है कि अब होने वाला है, 1 साल होने वाला है उसको, सितंबर में 1 ईयर हो जाएगा उसको। और मेरा बहुत खास था, बहुत अंदर से बहुत ज़्यादा
समझता था, चलता था, उसको बच्चे की तरह बहुत ट्रीट करता था कि ऐसे चलने वैसे। एक वो ही नहीं, बहुत सबको मैं एक रूप में ही चलता हूँ, चाहे आप हो चाहे अगर किसी से लगाव ज्यादा हो जाए सब, तो बस यही है। जैसे अगर आपसे लगाव है तो मैं आपको बच्चे की तरह ट्रीट करूंगा कि ऐसे नहीं, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो वैसे ही उसको मैंने बहुत माना था, हर चीज़ से बहुत प्यार करता अब वो जहाँ पे भी है भगवान उनको था। शांति कहाँ है वो? कहीं नहीं है, वो यहीं है। बस जहाँ पे आपके साथ हैं कहीं पर क्योंकि भगवान उनको शांति उसको मैंने, हमारे दीक्षा में एक ही चीज़ नियम होता है कि जीते जी तुम गुरु के, मरने के बाद भी तुम गुरु के, जिसकी जैसी पूजा करोगे उसके पास ही तुम जाओगे। तो उसकी हमने बहुत, मतलब बहुत नहीं, नॉर्मली पूजा पाठ हमने जो जो भी होता है हमारे विधि विधान में, हम पूजा पाठ किए। उसका जो भी अपना पीड़ा था, उसके जो जो चक्रव्यूह थे, उसके जैसे योनि थे, प्रेत योनि और अपना प्रेत योनि, पिचास योनि, ये सब जगह से अपना पित्त योनि से निकाल कर उसको फिर हमने उसको अपने पास रखा है। श्री राधे राधे। जय श्री राधे, हर हर महादेव। देखेंगे जनता टॉक शो में अगला शो में सच्ची घटना के साथ फिर से पेश होगा आपका राजीव सिंह। राधे राधे।